बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आरती ले लीजिए सर। कृष्ण भगवान की कृपा से हमारे घर में 2-2 बहुएं आने वाली हैं। बस उनसे सहृदय यही प्रार्थना करती हूँ कि 2 बहुओं के रूप में लक्ष्मी जी आ रही हैं। उनके आगमन से हमारे घर परिवार में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की लाए। यशस्वी भव। विवाह के पश्चात तुम दोनों की जिंदगी में बदलाव आएगा, पर ये बदलाव तुम्हारी तरक्की और खुशियों का आधार बनेगा। कान खींचने वाली आने वाली है, पर सबसे ज्यादा फायदा ना मुझे होने वाला है। कैसे? फाइनल्स में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाने वाली फ्री ट्यूटर जो मिल जाएगी, दीक्षा भाभी। तेजल, रमीला बेन ने मुझे बताया है कि गोपिका ने भी अंग्रेजी विषय में मास्टर्स किया हुआ है, तो तुम अपनी बड़ी भाभी से भी पढ़ाई सीख सकती हो। देखा नानुडा, इन लोगों ने दोनों बहुओं का टाइम टेबल फिक्स कर दिया अभी से। हाँ अब बाकी तैयारियां कर लेते हैं। चलो चल चुमकी, चल मैंने तैयार कर। हाँ, चल 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 जल्दी। सॉरी माँ, आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाऊंगा। जानता हूं आपको ठेस पहुंचेगी और गोपिका मंडप में नहीं आएगी। आशी बेन, हाँ, चलिए ना निकलते हैं। पर जाना क्या है? आज शादी है ना। आपने कहा था ना सक्षम जी क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि मैं अच्छे से अपने बालों में वो क्या कहा था आपने, कंडीशनर डालूं, है ना? और जैसा वो मेकअप चाहते हैं बिल्कुल वैसा मेकअप। BRE ब्रेक अप मेकअप। नहीं मेकअप मर मिटे सक्षम जीजू तुझ पे। और वो चाहते हैं कि तू मंडप में ना बहुत अच्छा सा मेकअप करके आए। तो यहाँ अपने गली में वो जो कोने में पार्लर है ना, वहाँ पे चलते हैं ना अभी? हाँ चलिए ना आशीबेन, लेट हो जाएगा। आप चलिए चलिए चलिए। अरे कहाँ चली सवारी? हाँ मामी जी, वो शादी के लिए हम पार्लर जा रहे, तैयार होने के लिए। क्यों? हाँ, पार्लर जाकर किसी अनजान आदमी से क्यों मेकअप करवाना है? हम है ना, बचपन से तू हमारे साथ रही है, अब शादी में कोई और कैसे तुझे तैयार कर सकता है? आशी, हाँ? तूने दिखाया नहीं तू उसके लिए क्या लेकर आई है? क्या लेके आई है? मेकअप। हाँ, जा लेकर आ। अभी ला रही हूँ। ये देख। आशीबेन, आप मेरा मेकअप करेंगी? और देख, ये मेकअप से पहले मैं तुझे हल्दी से फेशियल करूंगी। हाँ, जा जाकर मुंह धोकर जा जल्दी जा। ये फोन कहाँ बज रहा है? ये हाँ मम्मी। सीधा पकड़ो मम्मी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। हल्दी का कटोरा आपके हाथ में, यानी कि आप इससे ही मेरी होने वाली बहू को सजाएंगी क्या? हाँ, वो क्या है ना मिथिला बेन, पार्लर में तो सब सामान में बहुत सारा केमिकल होता है ना, और मैं तो प्राकृतिक तरीकों में विश्वास रखती हूँ, इसीलिए और चेहरे की दमक तो भीतरी होनी चाहिए, है ना? अति उत्तम विचार है, पर आपसे न हो पाएगा। गाड़ी भिजवा रही हूँ, पार्लर जाएगी मेरी होने वाली बहू। मैंने पूरा पार्लर बुक करवाया है अपनी होने वाली बहू के लिए। होने वाली बहू का श्रृंगार मैं अपनी नजरों के समक्ष करवाऊंगी। जी 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 जी। ब्यूटी पार्लर मम्मी, वो गवार गोपिका इतने महंगे ब्यूटी पार्लर में जाएगी? अरे अर्जुन के जैसे निगाह निशाने पर रख, यहाँ वहाँ मत पटक। तुझे जिंदगी भर महंगे वाले ब्यूटी पार्लर में जाना है ना, तो आज का एक एक मिनट का सदुपयोग कर। ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि मंडप पे तो तू ही बैठेगी चिराग के साथ। पर इसके पहले हमें ध्यान रखना होगा कि गोपिका की शादी में कोई आंच ना आए,
वरना कुछ नहीं होने वाला। ये कलर अच्छा है ना? हाँ अच्छा। मम्मी सुनो, मैं 500 रुपए का मैनिक्योर करवा रही हूँ और गोपिका को देखो, सपना मेरा और जीरे गवार गोपिका। सबर रख दिख रही, मैंने कहा है ना कि इस चिराग के साथ मंडप पे तू ही बैठेगी, शांत हो। काम शुरू करने से पहले एक बात अवश्य याद रखिएगा, गोपिका मिथिला मोदी की होने वाली बहू है, इसलिए थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, सब कुछ सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। जी मिथिला बहन। सक्षम जी, जैसे आप चाहते हैं ना, मैं वैसे ही तैयार होकर आऊंगी। मुझे ना कुछ क्लासी ये ब्राइट सा चाहिए विद हाइलाइट्स। दीक्षा, तुम्हें हेयर कलर करना पसंद है? वो एक्चुअली ना कल मेरी चिराग से बात हो रही थी, तो उसने कहा कि उसे नेचुरल काले घने लंबे बाल बहुत पसंद है, अब बिल्कुल ऐसे। वो क्या है ना, अब दोनों गहरे दोस्त है। तो अच्छी बात है, लड़कियों से तो दोस्ती होनी चाहिए, तभी तो लड़के समझदार होते हैं। गहरी दोस्ती है ना, इसका मतलब वो लड़कियों को समझता होगा, उनकी इज्जत करता होगा। आई लाइक दिस साइड ऑफ चिराग। दीक्षा, तुम तो हमारे चिराग की बचपन की दोस्त हो, तो तुम्हें तो अच्छी तरह से ज्ञात है कि बचपन से ही हमारा चिराग स्त्रियों का सम्मान करता है और हमें भी बहुत गर्व है इस बात पर। रही बात आशी तुम्हारी और चिराग की दोस्ती की, तो इस दोस्ती को तो मात्र 1 हफ्ता हुआ है। क्यों? मैम ये मैगजीन पढ़िए। ओह थैंक्स, मैं ये सब नहीं पढ़ती। आई हैव माई ओन चॉइस। ओके। वैसे अभी हमें कुछ टाइम यहीं पे रहना है, मेरे पास एक और बुक है अगर तुम्हें चाहिए हो तो। तुम भी पढ़ती ही होगी ना? जरूर पढ़ती है, बल्कि मेरी गोपिका बहू ने तो ये सारी किताबें पढ़ भी ली होगी। जी, वो मुझे पढ़ना पसंद है। हम जानते हैं कि तुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, पर अभी क्यों पढ़ना है? हाँ, अभी तो तुझे तैयार होने में ध्यान देना है। आज तो तेरा खास दिन है ना। मिथिला बहन चाहती है कि तू सबसे अलग दिखे, है ना मिथिला बहन? जी हाँ, अवश्य। वो तो है। यू नो व्हाट आंटी, मैं ना सुबह से बहुत ज़्यादा नर्वस थी, पर अभी बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट कोई तो है मेरे साथ। अच्छा, आपका फेवरेट ऑथर कौन है? गोपिका फोन क्यों नहीं उठा रही है और ना मेरे मैसेज का रिप्लाई कर रही है? वो पार्लर क्यों गई है? शायद इसलिए कि मुझे तक शांति बनी रहे, पर वो मां कुछ बता तो नहीं देगी। क्या करूं? काम करता हूं, मां को खुद ही फोन करके पूछ लेता हूं कि वहां क्या हो रहा है। ये मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैडम आप ठीक से बैठिए, कुछ नहीं होगा। अरे वैसे हमारी बात तो अधूरी रह गई, तुमने बताया नहीं कौन है तुम्हारा फेवरेट ऑथर? आई कैन अंडरस्टैंड, इतने अमेजिंग ऑथर्स है ना, चूज करना मुश्किल होता है। मेरा तो ना शेक्सपियर है। क्या बात है, सेम टू सेम। गोपिका भी पूरा दिन शेक्सपियर पढ़ती रहती है। वाओ, तुम्हें भी शेक्सपियर पसंद है? फेवरेट लाइन? मैं अपनी बताती हूँ। Love does not alter when it alteration finds.
बहुत खूब। ये शेक्सपियर है कौन? कोई रिश्तेदार जी है हमारे। मामी दीक्षा जी को क्या बोल रही थी? गोपिका बहू, अब तुम सुना दो। अरे मैम प्लीज ठीक से बैठिए, थोड़ी देर की बात है। गोपिका बहू, एक मिनट। लगता है दूल्हे को भी हमारी मदद की जरूरत है। सक्षम दिकरा का फोन है। नानी बहन, बाहर चलकर बात करते हैं। जी 1 मिनट, मैं आती हूँ। मम्मी ये गोपिका पकड़वाई कि कुछ करो। क्या करूं, सोचने दे। जय श्री कृष्ण सक्षम दिकरा। माँ आप लोग कहाँ हैं? गोपिका आपके साथ ही है ना? नहीं, मैं हूँ। ये क्या कर रहे हो? मैम इससे रिलैक्स होगा, आप हाथ नीचे रख दीजिए। गोपिका ने आपसे कुछ कहा? हाँ, गोपिका वो कुछ कहने ही वाली थी कि तुम्हारा फोन आ गया तो मैं बाहर आ गई। क्या? अरे प्रख्यात लेखक शेक्सपियर के बारे में कुछ कहने वाली थी, पर तुम्हारा फोन। क्या बात है, सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, तो फिर तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, बारात लेकर निकलना ही है ना। हम भी पहुंचते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा। ठीक है। अरे हाँ गोपिका बहू, हमारी बात तो अधूरी रह गई। दीक्षा ने तो अपनी पसंदीदा पंक्तियां सुना दी, अब तुम भी अपनी पसंदीदा पंक्तियां सुना दो। To be or not to be, that is the question. मेरी favorite line. बहुत खूब, शाबाश। सच बहुत अच्छा बोला। मामी जी, वो दीक्षा जी क्या कह रही थी? क्या नाम लिया था उन्होंने? मतलब कौन है वो? हमारे कोई रिश्तेदार है? अब शगुन होता है किसी भी दुल्हन का शेक्सपियर के बारे में बात करना। अगर तुझे कोई दोबारा पूछे ना तो हंस देना और कहना कि मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगी, समझी? मिथिला बहन, पूरा ब्राइडल मेकअप हो जाएगा गोपी मैम और दीक्षा मैम का। अति उत्तम। थैंक यू। गोपिका बहू, अपना ख्याल रखना, हम चलते हैं। नानी बहन चलो। जय श्री कृष्ण। आप आराम से जाइए मिथिला बहन, चिंता ना कीजिए, शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जय श्री कृष्ण। अरे किधर जा रही है? मोती बहन जी जा रही है। अरे गोपिका रुक जा। गोपिका, आशीबेन, 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 क्या हुआ? आप मोती बहन जी को एक फोन कर देंगी प्लीज?
मैं उन्हें बाय नहीं बोल पाई। वाह भाई, अभी तक शादी नहीं हुई है और दोनों सास बहू एक दूसरे से दूर नहीं रह पा रही हैं। क्या बात है, बहू भाग के जाती है बाय बोलने और सास ना मैसेज छोड़ के गई है। मैसेज? अब मोदी बहन जी ने मेरे लिए मैसेज छोड़ा? हाँ, छोड़ा है ना मैसेज। क्या? उन्होंने कहा कि वो इंतजार कर रही है अपनी सीधी सादी बहू का और तुम अच्छे से तैयार होके मंडप में आओ। मैम, स्पा बाकी है, आ जाइए। हो गया ना? नहीं नहीं, अभी बाकी है, आ जाइए। जा, कर ले चल। मैम पीछे होइए। हाँ एक मिनट, फोन। ओके। सक्षम जी, जय श्री कृष्णा। तुम पार्लर में हो? जी। तुमने मेरा मैसेज पढ़ा ना? जी पढ़ा। समझ आया उसमें क्या लिखा था? हाँ। तो तुम वैसे ही करोगी ना जो लिखा है? गोपिका कितना हर्ट होगी ना, नजर तक नहीं मिला पा रहे, पर क्या करूं। गोपिका। जी। थैंक यू। एंड आई एम सॉरी, वो मैं कुछ ज्यादा ही हाइपर हो गया था। मुझे पता है कि काफी मुश्किल है, लेकिन प्लीज तुम वही करना जो लिखा है, बाकी मैं मंडप में देख लूंगा। जी। अब सब ठीक हो जाएगा। गोपिका मंडप में नहीं आएगी और मैं इस रिश्ते से बच जाऊंगा। मैं बिल्कुल वैसे तैयार होके जाऊंगी जैसे सक्षम जी मुझे देखना चाहते हैं। कान्हा जी, धन्यवाद। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं इतनी खुशनसीब हूँ कि इतना प्यार करने वाला ससुराल मिलेगा मुझे। मेरी सारी कमियों के साथ सक्षम जी, मिथिला बेन सब मुझे अपना रहे हैं। कोई कमी नहीं है मेरी गोपिका बहू में। कितनी सुंदर पंक्तियां कितनी आसानी से कह दी। कृष्ण भगवान की असीम कृपा है कि मेरे सक्षम दिक्रा के लिए उचित लड़की मिली है। बस एक बार विवाह हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। अब सब ठीक हो जाएगा। गोपिका मंडप में नहीं आएगी और मैं इस रिश्ते से बच जाऊंगा। गोपिका दिख रहा? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर लागे छे। धन्यवाद। विश्वास था मुझे कि एक ना एक दिन तेरे दिन भी बदलेंगे, तेरी आंखों में भी खुशी की चमक आएगी। उस घर में तो तुझे सिर्फ जिम्मेदारियां ही मिली है, प्यार मिला ही नहीं। लेकिन मैं कान्हा जी से प्रार्थना करता हूँ कि मोदी भवन में तुझे ढेर सारा प्यार मिले। एक बात बता दिख रहा, इस मोदी भवन में आने के बाद में तू छोटे आदमी को भूल तो नहीं जाएगी ना? मामा जी, क्या एक बेटी अपने पिता को भूल सकती है? ना। आप कभी जता नहीं पाए, लेकिन आपकी आंखों में मुझे हमेशा वो प्यार नजर आया जो एक पिता की आंखों में होता है अपनी बेटी के लिए। ये ले बेटा।
ये अभी भी आपके पास है मामा जी? वैसे ही जिस तरह तेरी याद हमेशा मेरे साथ रहेगी। ये स्केच तूने पहली बार इसलिए बनाया था दिख रहा कि मैं तेरे पापा को ढूंढ पाऊं, और मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश भी की बेटा, लेकिन मैं नाकामयाब रहा। लेकिन आज इस तस्वीर के जरिए मैं तुम्हें इनसे मिलाना चाहता हूं, इस उम्मीद में कि मैं एक पिता का कर्तव्य अच्छे से निभा पाऊंगा। कन्यादान में भले ही हाथ मेरा हो, पर आशीर्वाद इनका भी तुम्हारे साथ होगा। अरे नहीं नहीं बेटा नहीं, सुखी रहे और सबको सुखी करना। जीवती रहे हमारी दीकरी, जीवती रहे। वर्षों से मैंने एक सपना देखा, वो आज पूरा होने जा रहा है। खुश रहो। हेलो, हाँ, ओके ग्रेट। माँ, बड़ी माँ, दोनों दुल्हनें वेन्यू पर पहुंच गई है। हम बारात लेकर जा सकते हैं। आप लोग आगे बढ़िए, हम आते हैं। हे कृष्ण भगवान, मेरी बहू आ गई है। कब से इस दिन की मैं प्रतीक्षा कर रही थी। सच भी थी बहन, सबका इंतजार खत्म हुआ। देखो ना समय कैसे पसार हो गया। कल तक ये बच्चे डायपर में घूमते थे घर में, और आज शादी की पगड़ी है। ए नानुडा, ये वो आई जाएंगे, उसके बाद में मेरे लिए लिपस्टिक और सुरमा लाना भूलना नहीं। हाँ, मेरा सक्षम दिख रहा आपको कैसे भूल सकता है? केम सक्षम दिख रहा? चल। आई एम सॉरी माँ, आपको उदास नहीं देख सकता, इसलिए चाहकर भी आपसे खुद कह नहीं पाया। और गोपिका भी मुझसे एग्री करती है। जब वो मंडप में नहीं आएगी तो आपको समझ आ जाएगा कि ये रिश्ता मेरे लिए है ही नहीं, और ना ही मैं इस रिश्ते के लिए। मम्मी, 2-4 घंटे में ना चिराग की शादी हो जाएगी और अभी तक मैं यहीं हूँ। लगता है इस गवार गोपिका की वेडिंग में ना मैं गेस्ट बन के रह जाऊंगी। सबर रख दिकरी, मेरे पास से कभी खाली नहीं जाते। जब तक ये गोपिका मंडप में नहीं पहुंचती हमारे पास टाइम ही टाइम है। हाँ, बारात आ गई। चल चल, अरे आ जाना जल्दी बाहर, बारात का स्वागत करना है। हाँ, आ रहा हूँ। तुमने मेरा मैसेज पढ़ा ना? जी पढ़ा। समझ आया उसमें क्या लिखा था? हाँ। तो तुम वैसे ही करोगी ना जो इसमें लिखा है? जी।
मुझे इधर दे। अरे गिनने तो दे, क्या कर रहे हैं? वर्षों से ही बन के आता है ये, कितने अरसों का नाता है ये, जैसे हमेशा सुबह के संग रात रहे। गोपिका मंडप में नहीं आएगी, माँ को बहुत धक्का लगेगा। सॉरी माँ, पर मेरे पास कोई चारा नहीं था। साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। सक्षम बेटा, तुम तो हार गए। सास ने पहली बार में तुम्हारी नाक पकड़ ली। ये रस्म है सक्षम जी, ये याद रखने के लिए कि दूल्हा कितना खुशनसीब है कि उसे दुल्हन की माँ ने इतनी कीमती दुल्हन दी है। हाँ, जीवते रहो। ठहरिए ठहरिए रमीला जी, इसकी सास मैं हूँ और ये हमारा होने वाला दामाद है। इसकी नाक तो हम पकड़ेंगे। हाँ, क्यों नहीं। वो क्या है ना, आज मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे दोनों में अपने दामाद ही दिख रहे हैं। और वैसे भी परिवार भी एक ही है ना। सक्षम दिख रहा, नजरें यहाँ वहाँ मत घुमाओ। दुल्हन को देखना है तो सारी रस्में तुम्हें पूरी करनी होगी। गोपिका यहाँ नहीं है, लेकिन उसकी फैमिली इतनी खुश क्यों है? क्या उसने अभी तक इन लोगों को कुछ बताया नहीं? आज मेरी शादी हो रही है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था इतने बड़े घर में इतनी धूमधाम से मेरी शादी होगी, और वो भी इतने लायक वर के साथ। काश आप मेरे साथ होते, काश आप मेरे साथ ये सारी रस्में देख सकते। क्या कर रही हूँ यहाँ? मैं अपने लाइफ खेल में हार रही हूँ, तुम होगी दोस्तों की शादी की खेलों में ना मजे ले रही हूँ। अरे कब आएगा सही टाइम तुम्हारे प्लान का? समझ आ ही गया। अभी ध्यान से सुन, पग धोने की रस्म होने वाली है। क्या कर रहे हो इतने दिख रहा? अरे जीजा जी के पैर ठीक से दो और पानी डालो। पानी क्यों वेस्ट करना, कितनी कमी है पानी की। ठीक से दो। हो गया। मधुपर्क की रस्म संपन्न हुई, आप वर उठ सकते हैं। माँ, हाँ सक्षम दिख रहा, मेरी जूती नहीं मिल रही है। क्या हुआ जीजू? गोपिका को तो आपने जूती से पहचान लिया था और अपनी जूती से नजर हट गई आपकी। सक्षम भाई, लड़की वालों ने जूते चुरा लिए, अब हमें ढूंढने पड़ेंगे। गर्ल्स, हमें जूते ढूंढने, ठीक है? एंड तुम, हेलो, हम ना जूते ढूंढ कर रहेंगे, ठीक है? कोई फायदा नहीं, रस्म के मुताबिक लड़के का भाई ढूंढता है जूती, वरना साली को ना शगुन देना पड़ता है। अरे अरे, लेकिन दूल्हा तो मैं भी हूँ ना आज। दूल्हे तो तुम बहुत ही अच्छे हो, पर तुम्हारी सालियां ना कोई काम की नहीं है। अरे किसी ने जूती नहीं चोरी की तुम्हारी। कम से कम अपने भाई के जूते तो ढूंढ लो।
मिथिला बेन, कन्या को रस्म के लिए बुलाइए। जी अवश्य। तृप्ति बेन, अगर दीक्षा तैयार हो गई हो तो उसे भी यहीं बुला लेते हैं। वहां कमरे में अकेले बैठे बैठी क्या करेगी? वैसे भी इन दोनों का लगन 1.5 घंटे बाद का है, तब तक अपने जेठ का लगन ही देख लेगी। क्यों मिथि बेन? अवश्य। रमीला जी, जी गोपिका बहू को लेकर आइए। हाँ हाँ। मुझे माँ को बताना पड़ेगा गोपिका कहीं है क्या। मामी जी, मंडप पे जाने का समय हो गया ना? नहीं नहीं, अभी समय है। तू वॉशरूम जाके आ, फिर मंडप में 3-4 घंटे हो जाएंगे ना, तो टाइम नहीं मिलेगा तुझे। मामी जी मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना। तुझे अनुभव नहीं है इसीलिए तू ये कह रही है। अब देख, फिर अगर मुहूर्त के बीच में उठ गई तो फिर कितनी बेइज्जती होगी ना हमारी। अब जाने बेटा। मामी जी ऐसा कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत करिए, मैं ठीक हूँ। तो समझ से क्यों ना थी? मुझे अनुभव है ना, मैं दुल्हन बन चुकी हूँ, मैं जानती हूँ। हाँ, अब जाने। मैं अभी जाके जल्दी वापस आती हूँ। हाँ। जब तक गोपिका मंडप में नहीं आती, मेरे पास टाइम है आशी और चिराग की जोड़ी सेट करने का। आशी, गोपिका को देखा तूने? अब मुझे मिल नहीं रही है। क्या कहा? गोपिका मिल नहीं रही है? आनंद भाई, ये क्या है? कहाँ है गोपिका? वो गोपिका सक्षम दिख रहा, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं जाऊंगी और गोपिका बहू को लेकर आऊंगी। नानी बहन, आप एक काम कीजिए, तैयारियां प्रारंभ कीजिए। मैं बस यूं गई और गोपिका को लेकर यूं आई। जी ठीक है। चिराग, ये कमाल के भाई हो, तो खुद जूती पहन के खड़े हो और अपने भाई को नंगे पांव मंडप में भेजोगे। सब बहुत मजाक उड़ाएंगे। मुझे पता है जूती का, चलो ना मैं तुम्हारी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा भाई चैलेंज को कंप्लीट कर सकता है ना? मैं? तुम पागल हो तेजल, मतलब मैं कैसे? चिराग, अब तो क्या हर बात के लिए परमिशन लेगा? जा जा, वैसे भी तेरी शादी के मुहूर्त को 1.5 घंटा बाकी है। तू जल्दी जा, ढूंढ के ला, तेरा टाइम पास हो जाएगा और तू बीवी को मिस भी नहीं करेगा। जा 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 जा, जा। और सुन चिराग, घबराना मत, तेरी दुल्हन ना हमारे पास बिल्कुल सेफ है। ये नकली खून है, याद है ना क्या करना है? ध्यान से। आशी, जा गोपिका को ढूंढ, जा जा। हाँ देखती हूँ। अब होगी आशी की चिराग से शादी। दरवाजे को क्या हुआ? मामी जी, मामी जी ये दरवाजा नहीं खुल रहा। मामी जी, मामी जी आप हो ना बाहर? मामी जी, कैसे निकलूं मैं यहाँ से? ये गोपिका यहाँ पर भी नहीं है, कहाँ चली गई? वॉशरूम में तो नहीं है। वॉशरूम तो बाहर से बंद है, तो वो अंदर कैसे हो सकती है? हे कृष्ण भगवान, कहाँ चली गई? मामी जी,
अरे वो भाईला, तुम यहीं पे क्या कर रहे हो? हाँ, कितना कुछ हो रहा है यहाँ पे, सारा रिकॉर्ड करो ना। जैसे कि चिराग सक्षम की जूती ढूंढ रहा है, वो वहीं कहीं पीछे है। जाओ जाओ उसके पीछे जाओ और रिकॉर्ड करो। जी मैडम। जाओ जाओ। वरुण, यहाँ संभाल, मैं आता हूँ। कहाँ रखी है इसने जूते? आशी, जूते अंदर नहीं है। आशी सुनो, अरे ये लड़कियां एक बार में बात क्यों नहीं सुनती? आशी, टाइम हो रहा है, सक्षम भाई को मंडप में भी जाना है। अरे मेरी बात तो सुनो आशी। आशी, आशी मेरी बात सुनो। आशी, चिराग, क्या हुआ? बिच्छू ने काट लिया। गॉड, कैसे? तुम रुको, मैं किसी को बुला के लाता हूँ। आशी, नहीं चिराग, मुझे ना बहुत दर्द हो रहा है और मुझे बहुत डर भी लग रहा है, सांस भी नहीं ले पा रही। आशी, कोई है? मैं फंस गई यहाँ पे, कोई प्लीज मेरी मदद करो, दरवाजा खोलो। दीक्षा, गोपिका बहू और तुम दोनों साथ में ही तैयार हो रहे थे ना? नहीं तो, हमारे तो अलग अलग मेकअप आर्टिस्ट थे। तो फिर गोपिका बहू कहाँ चली गई? रमीला जी। जी? गोपिका बहू कहाँ है? सक्षम दिख रहा मंडप में बैठा है और गोपिका गायब है। कहाँ है गोपिका बहू? उत्तर दीजिए। वो माँ, हाँ सक्षम दिख रहा? माँ वो एक्चुअली कहाँ है गोपिका बहू, तुम जानते हो? क्या कहना है? हाँ माँ, वो मंडप में। जलाराम बापा, ये देखने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया? हे जलाराम बापा, अरे ये देख, ये देख, ये देख, ये क्या हो गया? क्या हो रहा है ये सब? देखिए, ये सब सच नहीं है, कुछ गलत फहमी हुई है। हमारे बच्चे कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। आंखों के सामने गलत हो रहा है मीनल जी। मुझे तो पहले ही शक था। कैसे लट्टू होकर ये लड़की चिराग से बातें करती थी, कई बार देखा है मैंने। इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है जो या तो आप हमसे छिपा रही हैं या आपके बच्चे आपसे। कृपया शब्दों को अपने मुंह से तौल कर बाहर निकालें। ये मत भूलिए कि सबके सामने आप मोदी परिवार को झूठा कह रही हैं। नहीं, मैं मोदी परिवार का सच सामने रख रही हूँ। औरत का टाइम हो रहा है, सब ढूंढ रहे होगे मुझे, मतलब सबको मेरी चिंता हो रही होगी। मैं हार नहीं मान सकती, मुझे यहाँ से निकलना होगा।
कान्हा जी, कोई तो रास्ता होगा। हाँ? कोई 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 तो रास्ता होगा। आपके सच के दोनों पहलू आपके सामने आ गए। चिराग बेटा, जो सच है वो ही बताना। क्या हुआ था हमने सब देखा, और ये दृश्य देखकर किसी ने अपने मन में हमारे मोदी परिवार के लिए अलग विचारधारा बना दी है, तो उनका सत्य जानना अति आवश्यक है। बेझिझक कहो, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। बड़ी माँ, आशी को ना चोट लग गई थी, उसको बिच्छू ने काट लिया था। मैं तो सिर्फ उसकी मदद कर रहा था। ये सब गलत। आशी बोलो ना। बिच्छू का जहर। ये लड़की यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी है और तुम कह रहे हो बिच्छू का जहर। आंटी, आप गलत समझ रही हैं। सही समझ रही हूँ मैं, बस थोड़ा देर से समझी। पहले क्यों नहीं सोचा कि ये शादी इतनी जल्दबाजी में क्यों करवा रहे थे? क्योंकि चाल चलन खराब था, चिराग का, इस लड़की का और आप सबका। बस अपनी सीमा में रहिए तृप्ति बेन, वरना कृष्ण भगवान की सौगात, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई है? अरे कोई है? भैया 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 भैया, रुको रुको रुको। भैया भैया प्लीज मुझे यहाँ से निकालिए, मैं बहुत समय से फंस गई हूँ यहाँ पे। प्लीज भैया। पहले आप बताइए कि शादी कहाँ हो रही है? मेरी शादी हो रही है, प्लीज मुझे निकालिए। तुम्हारी? पर ये तो दीक्षा की शादी है ना? हाँ, एक ही मंडप में हो रही है। प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से निकालिए ना, मैं फंस चुकी हूँ। अरे वो रहा, पकड़ो उसे। अरे भैया उन्हें बता तो दीजिए, मैं फंस गई हूँ यहाँ पे। भैया वो देखो उधर गया। गार्ड भैया। अब अगर आपने मेरे परिवार के लिए एक गलत शब्द निकाला तो मैं आपको यहाँ से बाहर कर दूंगी। संस्कार, परिवार, इन सब में हम भी मानते हैं, पर हमारी सोच दक्यानुसी सोच नहीं है आपके जैसी। एक लड़का लड़की को साथ में देख लिया तो इनके बीच कुछ चल रहा है। यदि आपकी ऐसी दक्यानुसी सोच थी और अपने होने वाले दामाद पर आपको विश्वास नहीं था, तो आपने अपनी बेटी का विवाह इसके साथ क्यों तय करवाया? और तुम बताओ दीक्षा, क्या तुम्हारी सोच भी अपनी माँ की सोच जैसी है? नहीं, मुझे चिराग पे पूरा भरोसा है। मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं है। दीक्षा। हाँ मॉम, ये मेरी लाइफ है और चिराग मेरा लाइफ पार्टनर बने, यही मेरा डिसीजन है। क्या हो रहा है? तुम्हारा सर गेम उल्टा हो रहा है, कुछ तो करो। अभी क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं था दीक्षा ऐसे बोल देगी। जो भी करेंगे जलाराम पापा ही करेंगे। दीक्षा! ये
आदमी जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रहा था। मैंने इसे बाहर निकालने की कोशिश की तो पीछे के दरवाजे से अंदर आने लगा। मैडम, ये ऊपर दुल्हन के कमरे में जा रहा था। क्या? हाँ मैडम, आप घबराइए नहीं, मैं अभी इसे बाहर करता हूँ। निकालो, निकालो। दीक्षा रोको इन्हें। छोड़ो छोड़ो इसे, छोड़ो, ये मेरा दोस्त है। दोस्त हूं मैं तुम्हारा। अरे अब तो सच बोल दो, बता क्यों नहीं देती सबको कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं? Friend?